हेलो दोस्तों, कैसे हो? सभी को नमस्कार। मैं भाई योगेश्वर चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए भाई, आज देखेंगे समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम। ये होता क्या है इसके बारे में सीखेंगे, इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे और इसके क्वेश्चंस देखेंगे अच्छे अच्छे जो अभी लेटेस्ट पैटर्न में चल रहे हैं। देखिए, ये मान लो ट्रेपेजियम है इस टाइप से। ए, बी, सी और डी। इसमें क्या होता है, दो साइड पैरेलल होते हैं भाई इसकी। ए बी पैरेलल है डीसी के, इसकी दो साइड हमेशा पैरेलल होती है। ये चीज पहला पॉइंट आप इसको नोट करें, ठीक है। दूसरी, ये जो साइड है ना, ये पैरेलल नहीं होती। नोट पैरेलल, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए अगला पॉइंट। अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया जाए और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया जाए और ये ऊपर काट रहे हैं मेरे भाई, तो इसका जो रेशियो होगा क्या होगा, AO अपॉन OC बराबर होगा BO अपॉन DO के। ठीक है मेरे भाई, इस पॉइंट को उतारे। ये क्यों होगा, देखिए दोस्त, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए मैंने, ये वाले। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, एंगल। ये एंगल मेरे भाई इसके इक्वल होगा। क्यों होगा, देखिए ये दोनों पैरेलल है और ये तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। एक तो जेड बन रहा है और इस एंगल को अपन क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल। इसी प्रकार से ये अल्फा है तो ये इसके इक्वल होगा। ये दोनों क्या बन जाएंगे, आपस में समरूप बन जाएंगे। समरूप बन जाएंगे तो ये वाली प्रॉपर्टी बाहर निकल के आएगी, ठीक है मेरे भाई। आगे देखिए, ये मान लो ट्रेपेजियम है। इसकी दो भुजाओं के मध्य बिंदु के बराबर एक लाइन खींच दी और उनको मिला दिया, ये वाली साइड, ठीक है। ये EF खींच दिया अपन ने। लिखो भाई अगला पॉइंट। ये लिखो, ट्रेपेजियम के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली भुजा की लंबाई। कैसे आएगी, देखिए। अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी मेरे भाई, होगी। हमने क्या किया, एक डायगोनल खींच दिया इस प्रकार से, ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल में देखिए आप, ट्रायंगल ABC और ये क्या है, E और ये कोई पॉइंट मान लो F। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है ना, तो मैंने आपको जब समरूपता चल रही थी, जब सिमिलरिटी चल रही थी, उसके अंदर टॉपिक समझाए थे, आप वहां से देख सकते,
आप वहां से देख सकते हैं। अगर ये इसके पैरेलल है और ये मध्य बिंदु है, तो अगर ये लाइन मान लो बी है, तो ये लाइन इसकी हाफ होगी, b/2 होगी। ये पूरी क्या है, BC, तो ये कितनी होगी, BC/2। ठीक है। इसी प्रकार ये जो ट्रायंगल बना है ऊपर की साइड देख सकते हो आप, अगर AD इसके अंदर ये इसके पैरेलल है और ये इनके मध्य बिंदु है, इस ट्रायंगल को इस प्रकार से सीधा करेंगे तो ये वाली साइड क्या होगी, AD की हाफ होगी। ठीक है। तो मेरे भाई इनको जोड़ देते हैं पूरी लाइन की। EF बराबर में क्या है मेरे भाई, ये पूरी BC का हाफ जमा में AD का हाफ। ठीक है। यह आपकी प्रॉपर्टी सामने निकल के आई है। ठीक है मेरे भाई। दूसरी बात, अगर ये 2 है और ये 3 है, तो मेरे भाई इस साइड भी 2 होगी और ये 3 होगी। ठीक है। अगर ये इनका क्या रेशियो है, ये x है तो ये भी x है, ये y है तो ये भी y है, मगर इनका जो रेशियो रहेगा वो 2 और 3 के ही अनुपात में रहेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टी आप उतारे, इस वाली साइड का हाफ और इस वाली साइड का हाफ इस वाली साइड के इक्वल होता है। ठीक है। उतार। इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं एक अच्छा सा। देखिए दोस्तों, अभी जो थ्योरम बताए थे उसके ऊपर क्वेश्चन देखिए। ABCD एक ट्रिपेजियम है मेरे भाई। AB, आप है ना कोई से भी इस साइड से ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों लाइन पैरेलल है, EF और AB और DC। ठीक है। EF क्या है, ऑन द पॉइंट ऑफ AD का पॉइंट है, और F क्या है, BC का पॉइंट है। और इसको ये जो पॉइंट है ना, ये जो रेखा है, इसको किस अनुपात में बांट रही है मेरे भाई, 2:3 में कर रही है डिवाइड। 2 करिए, इसको A रखो, इसको B रखो, इसको C रखो, इसको D रखो, तो ये क्या हो जाएगा 2:3 और ये भी 2:3 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये 75 है और ये 35 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ EF। भाई EF की वैल्यू क्या आएगी वो हमें फाइंड करनी है। देखिए मैंने आपको समझाया था, ये डायगोनल खींच दिया, ये ट्रायंगल आ गया मेरे भाई इस टाइप से, DAB, और ये इनकी पैरेलल लाइन E और ये G है। ठीक है। ये 75 है और ये क्या कर रहे हैं, 2:3 में एक दूसरे को बांट रहे हैं। ठीक है। अगर ये पैरेलल है तो मेरे भाई क्या आएगा प्रॉपर्टी, DE/, ये पूरी साइड AD और इसके बराबर क्या आएगा, EG/AB। क्यों, ये चीज मैंने आपको सिमिलरिटी में पढ़ाई थी, आप पीछे की वीडियो देखिए, आपको वहां से समझ में आएगा। ठीक। ये क्या है 2 और DA यानी पूरा 5 और ये इसी, और ये कितना आ गया 75। ठीक है। इसको काटोगे 5 से तो कितनी बार जा रहा है 15, और 15 अगर 2 से इंटू होगा 30। 5 से काटा 15 बार और 15 को अगर 2 से इंटू किया तो कितना आ गया 30। इसी के बराबर कितना आ गया 30। ठीक है। इसी टाइप से इसमें देखोगे आप, इस वाले ट्रायंगल में मैंने इसको सीधा किया B और ये F, ये C और ये D और ये G, तो मेरे भाई ये कितना है, BF कितनी है 3 और ये 2 और ये 35। तो मेरे भाई ये वाली जो लाइन आएगी वो क्या आएगी, 3:2 में आएगी, और ये 35 है
और यहां पे एफ जी है। तो मेरे भाई ये पूरी कितनी है, 5 है ना, 3 और 2 5, इसको काटोगे 7, 7 या 21, एफ जी कितनी आ गई 21। इन दोनों को जोड़ दिया मेरे भाई, पूरी कितनी आ गई 51 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए भाई अगला पॉइंट देखिए, डायगोनल के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई। ठीक है मेरे भाई, लिखिए डायगोनल के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई। ठीक, क्या आएगा देखिए भाई, ये क्या ट्रेपेजियम है, ए बी सी और डी, इसके जो डायगोनल हैं, ठीक है, ये डायगोनल है, ये मान लेते हैं ऊपर काट रहे हैं, इस डायगोनल के मध्य बिंदु, ये इसका मध्य बिंदु, ये इसका मध्य बिंदु, इसको मिलाने वाली रेखा यानी एफ, ई एफ की लंबाई क्या होगी, ई एफ की लंबाई क्या होगी। देखिए दोस्तों कंफ्यूजन ना हो, ये क्या है, डायगोनल के मध्य बिंदु है ना, यानी इस वाली साइड के मध्य बिंदु यानी डायगोनल के मध्य बिंदु, और पीछे वाली जो थ्योरम समझी थी वो क्या थी, साइड के मध्य बिंदु था यानी इस साइड के, और उसके बाद जो क्वेश्चन किया था वो क्या था, मध्य है, साइड को 2:3 में बांट रही थी, वो इसका मध्य बिंदु नहीं था, तो इसलिए हमने उसमें यूज किया था सिमिलरिटी का रूल। ठीक है, अब ये क्या है, डायगोनल के मध्य बिंदु है, तो इसकी जो लेंथ आएगी ना, इसकी लेंथ, ये वाली लेंथ, ये कैसे आएगी मेरे भाई, देखिए इसमें आपको करना पड़ेगा डीसी माइनस ए बी का हाफ। ठीक है, वो क्यों आया, वो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं मेरे भाई। देखिए दोस्त, इसको अगर इस पॉइंट को या तो इस वाले में ले लो या इसमें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए मैं आपको इधर समझा देता हूं, एफ को है ना, एफ को इसके आगे बढ़ा दिया यानी जी तक मिला दिया, जी तक मिला दिया। अब ये पूरा ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल बी सी डी में ये इसका मध्य बिंदु एफ और ये इसका मध्य बिंदु जी, यानी इसके मध्य बिंदु से हमने इसको मिला दिया। ठीक है, तो मेरे भाई ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, भाई पैरेलल होंगी जब इसको ऐसे पूरी खींचेंगे, ये वाली इसके पैरेलल होगी, यानी दो समांतर रेखाओं के बीच अगर एक और रेखा खींच जाती है तो पैरेलल कहलाते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई ये डीसी का हाफ होगा, ये जो पूरी साइड होगी ना, ये जो पूरी साइड होगी यानी ईजी, ईजी क्या होगा, इस डीसी का हाफ होगा। ठीक है, इसी प्रकार ये वाला ट्रायंगल लीजिए आप, ये वाला, ये ए, ये बी, ये सी, और ये कितना है मेरे भाई, बीसी पर तो जी है और एसी पर एफ है, तो मेरे भाई ये क्या आएगा, एफ जी कितना आएगा, एफ जी मेरे भाई क्या आएगा, इसका हाफ आएगा क्योंकि पैरेलल है, ए बी का हाफ आएगा। ठीक है, ए बी का हाफ आया, तो हमें ये वाली साइड चाहिए, तो मेरे भाई इस पूरी में से ई जी में से अगर एफ जी माइनस की जाए तो हमारे पास क्या बचेगी, ई एफ आ जाएगी, यानी इसके बराबर कितनी है ई एफ, और ई जी की लंबाई हमने क्या फाइंड करी है, डी सी अपॉन 2 माइनस, और एफ जी की कितनी फाइंड करी है, ए बी अपॉन 2, तो ई एफ इक्वल कितना हो गया, डी सी माइनस ए बी अपॉन 2। आई बात समझ में, जो हमने आपसे, जो अभी हमने सीखा है। ठीक है, अगला पॉइंट लेते हैं, अगला पॉइंट डालिए, दो समांतर रेखाओं के बीच बने
दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है, यानी इक्वल। देखिए मेरे भाई, ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनके बीच अगर ये सेम बेस मान लिया, ये जो बेस है ना, ये बेस ए बी मान लिया, ए बी मानकर जितने भी ट्रायंगल हम बना रहे हैं, यहां पे कोई भी ट्रायंगल बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बन गया, एक ये बन गया, ये बन गया, तो ये सभी ट्रायंगल क्या होंगे, इनका जो एरिया होगा, क्षेत्रफल, इनका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको नोट कीजिए। इसके ऊपर और आपको एक दो क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है मेरे भाई। देखिए दोस्तों, ये क्या है, ट्रेपेजियम है। इसका एरिया कैसे आएगा मेरे भाई, ये हाइट मान लेते हैं, तो एरिया कैसे आएगा, 1/2, ये ए यानी एरिया। ये दोनों जो पैरेलल साइड है ना, पैरेलल साइड का सम ए बी जमा में DC और इनटू में हाइट, ये इसका एरिया का फॉर्मूला होता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये मेरे भाई ट्रेपेजियम है, ए बी सी और डी, इसके जो डायगोनल है आपस में मिला दिए और ऊपर काट रहे हैं। तो मेरे भाई एरिया, ये जो ट्रायंगल बना है ना, ये जो ट्रायंगल बना है, इसका एरिया, ये बात हो रही है एरिया की। देखिए ट्रायंगल DAC का एरिया का क्षेत्रफल इक्वल होगा ट्रायंगल, ये देखिए DAC, ठीक है। और सेम ही बेस पे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर दो समांतर रेखाओं के बीच कोई भी ट्रायंगल बनते हैं और उनका बेस इक्वल है तो उनका एरिया भी इक्वल होगा। तो मेरे भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC का क्षेत्रफल इक्वल होगा। ठीक है, आई बात समझ में। और एरिया, अगर देखिए इन दोनों में से ये जो है, इनमें से ये कॉमन पार्ट है मेरे भाई इनका, अगर ये कॉमन पार्ट को अगर माइनस कर देते हैं, माइनस एरिया ऑफ DOC, ये माइनस का साइन है मेरे भाई, इक्वल, इधर से माइनस हुआ तो उधर भी होगा, ट्रायंगल का DOC का क्षेत्रफल माइनस किया, क्या आ गया भाई, इस पूरे में से अगर इसको हटाया तो क्या बचा, AOD, ट्रायंगल AOD का क्षेत्रफल इक्वल होगा ट्रायंगल BOC के क्षेत्रफल के, ट्रायंगल BOC के क्षेत्रफल। ठीक है, यानी ये दोनों जो एरिया रहेंगे वो क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ये दोनों पार्ट यहां से इक्वल रहेंगे तो आप देखोगे समांतर वाली जो रेखा है उनके ट्रायंगल को छोड़कर जो समांतर नहीं है वो दो ट्रायंगल के एरिया इक्वल रहेंगे आपस में। ठीक है मेरे भाई, इस पे बेस एक क्वेश्चन समझा देता हूं आपको। देखिए दोस्तों, पॉइंट के बेस क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं। ये दो लाइनें क्या हैं, AB और DC पैरेलल हैं, आपस में पैरेलल है, तो ये पैरेलल आपस में पैरेलल है तो मेरे भाई ये ट्रेपेजियम बन गया। तो देखिए AOB का क्षेत्रफल 64 है, एरिया है भाई, ये एरिया, ठीक है, ये भी एरिया है। और DOD और मेरे भाई COD का कितना है, 81 है। तो हमें फाइंड क्या करना है, BOC का एरिया फाइंड करना है। तो मेरे भाई कैसे आया, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि दो समांतर रेखाएं हैं, उनके बीच जितने भी ट्रायंगल आप बनाओगे उनके एरिया इक्वल रहेंगे। और इसके बाद हमने ये भी साबित किया था कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल रहेंगे
दो समांतर रेखाओं के जो ट्रायंगल रहेंगे उनको छोड़कर जो समांतर रेखाएं नहीं रहेंगी उनके पास वाले ट्रायंगल इक्वल रहेंगे। तो मेरे भाई दो ये समांतर रेखाएं इन वाली साइडों को छोड़कर, इन वाले ट्रायंगलों को छोड़कर इनके यहां से अगर ऐसे मिला दें तो एक ट्रापेजियम बन गया। तो मेरे भाई ये दोनों तो पैरेलल है, इनके दोनों ट्रायंगल छोड़ दें, यानी ये और ये छोड़ दें और साइड वाले ट्रायंगल तो मेरे भाई इक्वल रहेंगे। तो ये अगर ए है तो मेरे भाई ये भी ए है, ठीक है। तो मेरे भाई एक पॉइंट मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, अगर इसका एरिया A1 है, इसका A2 है, इसका A3 है, इसका A4 है, तो ये A1 इंटू A3 इक्वल होता है A2 इंटू A4 के। ये वाली प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ठीक है मेरे भाई। A1 यानी A और A3 इंटू यानी A इक्वल होगा A2 इंटू A4 के, ठीक है। तो A स्क्वायर बराबर 64 इंटू 81 स्क्वायर हटाओगे रूट लगाओगे मेरे भाई। A बराबर कितना आ गया 8 और 9 यानी 72। इसका जो एरिया है वो कितना आ गया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी आई कैसे, ये मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखिए दोस्तों कैसे आई ये प्रॉपर्टी। ये ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम में क्या है, जितने भी ट्रायंगल है सभी में यूज होती है, ये O है। तो मेरे भाई ये थीटा मानते हैं तो ये 180 माइनस थीटा होगा और ये थीटा होगा, ये 180 माइनस थीटा होगा। ये साइड A और इसको B, ये C और ये D रख दी, ठीक है। ये एरिया A1 कर लेते हैं, ये A2 कर लेते हैं, ये A3 और ये A4, ठीक है। तो मेरे भाई आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 A इंटू बी और साइन थीटा, यही होता है, ठीक है। तो मेरे भाई सबसे पहले मैंने एरिया A1 फाइंड किया तो क्या आया 1/2 दोनों साइडों के A इंटू बी और साइन थीटा। अब मैंने एरिया A2 फाइंड किया तो क्या आया मेरे भाई 1/2 A इंटू डी, ये D है मेरे भाई, ये वाली साइड D, और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है मेरे भाई, साइन थीटा ही होता है। तो ये कितना आ गया साइन थीटा। A3 फाइंड किया कितना आ गया 1/2 D इंटू सी, और ये कितना आ गया साइन थीटा। और A4 फाइंड किया तो कितना आया मेरे भाई, देखिए 1/2 B इंटू सी इंटू साइन थीटा। अब A1 और A3 को इंटू कर दिया और इधर A2 और A4 को इंटू कर दिया। A1 का एरिया कितना 1/2 A इंटू बी साइन थीटा इंटू में A3 इक्वल में A2 AD अपॉन साइन थीटा इंटू में 1/2 BC अपॉन साइन थीटा। देखिए आप भाई ये आपस में ये कैंसिल, साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा ये कैंसिल। ए बी आ रहा है, कहीं ए बी आ रहा है मेरे भाई ये और DC, यानी ये दोनों इक्वल हुए तो इक्वल, ये 1 ये भी 1, तो ये दोनों इक्वल हो गए। इसी प्रकार से हमने उसका यूज किया, ठीक है मेरे भाई। ये मैंने काफी बार समझाया हुआ है, आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। तो ये चीजें मैंने काफी बार समझाई हुई है, आप पीछे की वीडियो में देख सकते हैं जाके, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों अब देखेंगे क्वेश्चन आंसर। उसके जो कल वाली जो क्लास होगी उसमें भी क्वेश्चन आंसर होंगे, थोड़े हाई लेवल के होंगे। देखिए दोस्तों ABCD एक ट्रेपेजियम है, ABCD, ठीक है, ABC और D, ठीक है मेरे भाई। दोनों लाइन पैरेलल हैं आपस में,
इसके जो डायगोनल है वो P पॉइंट पर काट रहे हैं। ठीक, AP दे रखी है हमें, PC भी दे रखा है और BP भी दे रखा है और DP भी दे रखा है। पूछा क्या भाई, DP की लेंथ पूछी, तो DP की लेंथ कैसे आएगी, जब तक X की वैल्यू आएगी उसके बाद DP की लेंथ आएगी। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया था, अगर समलंब चतुर्भुज के डायगोनल आपस में कोई पॉइंट पे काटते हैं तो प्रॉपर्टी का यूज होता है AP अपॉन ये वाली साइड अपॉन में PC इक्वल होगी ये वाली साइड BP अपॉन DP। ठीक है, तो सबसे पहले AP कितनी है 3x माइनस 1, PC कितनी है मेरे भाई 5x माइनस 3 इक्वल में BP कितनी है 2x प्लस 1 और 6 और DP कितनी है 6x माइनस 5। ठीक है, तो इसको या तो सोल्व करो, सोल्व नहीं कर पा रहे तो मेरे भाई सीधा वैल्यू डालूंगा। मैं तो क्या है सीधा वैल्यू डालता हूँ, हिट एंड ट्रायल मारता हूँ 5 तक, जहां तक के मान आ जाता है, या फिर 6 भी डाल देंगे। 1 डालोगे 1 रखोगे तो x की वैल्यू 1 आई, तो मेरे भाई 3 में से 1 गए 2 बचे। इधर कितनी आई 5 में से अगर 3 जाएंगे 2 बचेंगे। इधर कितना आया, तो मेरे भाई 1 डाला, इधर ऐड होगा या 3 और 1, तो इसमें 1 डाला तो मेरे भाई 2 और 1 3, तो मेरे भाई दोनों इक्वल नहीं है तो ये 1 कैंसिल हो गए। आप डालते 2, तो 2 डालोगे 6 माइनस 1 5, इधर देखते हैं भाई 2 डाला, इस साइड देख लेते हैं मेरा भाई x की वैल्यू 2 डाले, 2 2 जा 4 और 1 5, इधर तो सही आ रहा है। इस साइड देखते हैं 2 डालोगे 10 में से अगर मान लो 3 जा रहे हैं तो 7, और इस साइड कितना आया मेरे भाई 12 में से 5 गए 7, तो मेरे भाई x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो हमें PD का मान पूछ रहा है, PD क्या है PD, ये शायद BP DB का मान पूछ रहा है, DB का मान पूछ रहा है, तो मेरे भाई क्या आएगा, यही है DB पूरी भाई, इसका सम और इसका सम है ना, ये कितने आ गए 8x और माइनस 4, x की वैल्यू 2 है माइनस 4, तो कितने आए मेरे भाई 16 में से 4 जाएंगे 12, यह आपका वैल्यू आ गई मेरे भाई DB की। ठीक है, तो इस टाइप से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन, एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है मेरे भाई, ये मान लेते हैं समलंब चतुर्भुज है ABC और D, ठीक है, की समांतर भुजाओं की लंबाई 4 और 6, समांतर भुजाओं की लंबाई 4 और 6 है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल दे रखा है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, तो मैंने क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताया था 1/2 A प्लस बी। मान लेते हैं ये A साइड है, ये B है, और ये A साइड है, ये B साइड है, इनटू में H बराबर क्षेत्रफल ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, A कितनी है 4 और B कितनी है 6 और H हमें नहीं पता, और इसके बराबर 40 दे रखा है। तो मेरे भाई ये कितने आ गए 10, इसको इससे काटा 2 का इंटू 4 से हुआ, कितने आ गए मेरे भाई 8 सेंटीमीटर आपका हाइट आ गई। तो मेरे भाई कितनी आ गई हाइट 8 सेंटीमीटर। देखिए मेरे भाई ABCD एक मान लेते ट्रेपेजियम है हमारे पास, ये इस प्रकार से ट्रेपेजियम है, ये A, ये B, ये C और ये D। ठीक है, इसका एरिया दे रखा है हमें 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 2 असमांतर भुजाओं की लंबाई दे रखी है, असमांतर भुजा यानी ये वाली 17 और इधर 23 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे भाई,
समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, यानी इनकी जो h है यानी हाइट है ना, वो हाइट की लंबाई दे रखी है 16 सेंटीमीटर। तो इसका पूछा क्या है, इसका पेरीमीटर पूछा है, यानी इसका परिमाप पूछा है। पेरीमीटर क्या होगा, तो मेरे भाई एरिया दे रखा है, तो ये ए मानो ये बी मानो, तो एरिया कितना होगा 1/2 ए प्लस बी इंटू हाइट बराबर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 512। हाइट कितनी है मेरे भाई 16, काट दिया 8 बार, काट दिया 8 बार। ए प्लस बी बराबर कितना आएगा मेरे भाई, 8 से काटोगे 8 6 48, बच गए मेरे पास 3, 8 चौक 32, यानी ए प्लस बी की जो लंबाई है वो कितनी आ गई 64, और ये दो लंबाइयों को और ऐड कर दे, सी और डी को ऐड किया तो मेरे भाई कितना आ गया 17 और 23, तो ये कितने आ गए 10 और 4 14 से लगी 1, ये कितना आ गए 7 और 3 10, यानी 104 सेंटीमीटर इसका पूरे का परिमाप आ गया। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल देखेंगे इसके और बेहतरीन क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों को। ठीक है।